लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कई सख्त टिप्पणियां की। ये तक कहा कि यूपी पुलिस जिस तरह की जांच कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और हम किसी दूसरे तरीके से जांच पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी कोई आम व्यक्ति होता तो क्या उसे इतनी छूट मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा और अब मामले की सुनवाई कब होगी, एबीपी अनकट के इस वीडियो में बात इसी की। सुप्रीम कोर्ट ने कल लखीमपुर खीरी मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी और यूपी पुलिस से कहा था कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया और उस स्टेटस रिपोर्ट को जजों के सामने रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे। साल्वे ने कोर्ट को बताया कि जो मुख्य आरोपी है उसको समन भेजा गया था पेश होने के लिए, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। उसने समय की मांग की और कल 11 बजे तक का समय दिया गया है। तब भी अगर वो पेश नहीं हुआ तो कानून अपना काम करेगा, यानी वारंट जारी किया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी। चीफ जस्टिस इस बात से बिल्कुल असंतुष्ट नजर आए। सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की 3 जजों की बेंच में चल रही थी। चीफ जस्टिस ने असंतोष जताते हुए कहा कि हत्या के नामजद मामले में आरोपी से अनुरोध किया जा रहा है कि वो पेश हो जाए, इसकी क्या जरूरत है। इस पर यूपी सरकार के लिए पेश हरीश साल्वे ने जवाब दिया कि गोली से मृत्यु की बात कही गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में पुष्टि नहीं हो पाई है कि गोली चली थी या गोली से कोई घायल हुआ था। इसलिए अभी पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर मौत किस वजह से हुई। कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम का इंतजार करने की भी क्या जरूरत थी। अगर हत्या की नामजद एफआईआर में मुख्य आरोपी कोई आम व्यक्ति होता तो क्या पुलिस उसके साथ भी यही रवैया रखती। कोर्ट के सख्त रवैये को देखने के बाद हरीश साल्वे रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। उन्होंने कहा, हमें कल तक का समय दीजिए, जो भी कमियां दिखाई पड़ रही है जांच में और कार्रवाई में उन्हें दुरुस्त कर लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आप कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करने के लिए ही सरकार होती है, लेकिन हम एक जिम्मेदार सरकार की अपेक्षा करते हैं। आपकी एसआईटी में देखिए किन अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो स्थानीय अधिकारी हैं। कोर्ट ने कहा कि जो अधिकारी एसआईटी के काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। साल्वे ने कहा कि नहीं, हमने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। कोर्ट अगर चाहे तो जांच सीबीआई को सौंप सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला ऐसा मामला है जिसमें जांच सीबीआई को भी सौंपना सही नहीं रहेगा। जिस तरह के लोग इस मामले में शामिल हैं उसके मद्देनजर सीबीआई को जांच सौंपना सही नहीं होगा। साफ तौर पर कोर्ट का इशारा इस बात की तरफ था कि जब मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा हो तो फिर सीबीआई को जांच सौंपने को कोर्ट उचित नहीं मानता है। ऐसे में जजों का कहना था कि यूपी पुलिस तेज कार्रवाई करे, डीजीपी तेज कार्रवाई सुनिश्चित करें और अगर जांच असंतोषजनक रही तो सीबीआई की बजाय कोई दूसरा तरीका, किसी दूसरे तरीके से जांच की बात की जा सकती है और कोर्ट इसका आदेश दे सकता है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं और सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर जताई है कि जब मामला हत्या का है और नामजद एफआईआर है तो फिर गिरफ्तारी में, कार्रवाई में विलंब क्यों हो रहा है। आज के बाद से सुप्रीम कोर्ट में दशहरा की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और कोर्ट 20 अक्टूबर को दोबारा खुलेगा। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि 20 अक्टूबर को इस मामले को पहले मामले के तौर पर सूचीबद्ध किया जाए, इसे सबसे पहले देखा जाएगा। तब तक यूपी पुलिस, यूपी सरकार तेज कार्रवाई करें और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें कि उन्होंने क्या क्या इस मामले में कर लिया है। कोर्ट ने बार बार कहा कि हम इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जजों ने खुद को संयमित रखते हुए भी बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो कोर्ट के बाहर भी विपक्ष और दूसरे लोग कह रहे हैं कि मंत्री का बेटा होने के नाते मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को छूट दी जा रही है। कोर्ट ने भी ये टिप्पणी कर दी और ये संकेत दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसी कार्रवाई जिसकी अपेक्षा एक जिम्मेदार सरकार से की जाती है, तो कोर्ट जांच किसी और एजेंसी को सौंप सकता है। कोर्ट ने
उत्तर प्रदेश के डीजीपी से यह भी कहा है कि वो सबूतों को सुरक्षित रखें। ऐसा ना हो कि सबूत नष्ट हो जाए और बाद में जब किसी दूसरी संस्था को जांच सौंपी जाए तो वो जांच को पूरा ही न कर सके। तो कोर्ट ने कई सख्त संकेत दिए हैं, सख्त बातें कही हैं, लेकिन 20 अक्टूबर तक का कहीं ना कहीं समय मिल गया है उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश सरकार को कि वो तेज कार्रवाई करें और अपनी साख को सुरक्षित रखें।